संपदा थी और अमृत संजीवनी के द्वारा ही सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य ने कहा ऐसा करो, आप ब्राह्मणों की भक्ति करो, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाओ। अब तो महाराज बलि ब्राह्मण भक्ति में लग गया, ब्राह्मणों की पूजा करता, अर्चना करता, वंदना करता और अब यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। शतक्रतु बन रहा है। शतक्रतु का मतलब है, शुक्राचार्य ने कहा कि जो सब यज्ञ कर ले वो इंद्र के समान हो जाता है। अब तो महाराज शतक्रतु बनने की इच्छा में यज्ञ करना प्रारंभ कर लिया। 99 यज्ञ पूर्ण हो गया और यज्ञ जब कर रहा था तो यज्ञ जब एक यज्ञ पूर्ण हुआ तो तेजोमय रथ प्रदान हुआ और दिव्य शक्ति प्रदान हुई। बलि स्वर्ग पर पुनः आक्रमण कर दिया। सारे राक्षस स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिए और देवता फिर इधर उधर भटकना शुरू कर दिए महाराज। इधर अदिति मैया को बड़ा कष्ट हुआ। कश्यप जी से अदिति मैया पयोव्रत के विषय में बतलाती हैं, पयोव्रत के नियम को पूछती हैं। कश्यप जी पयोव्रत का सुंदर नियम बदलाए। फाल्गुन मास में पयोव्रत का पालन करने को बताया। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाः पयोव्रतः। द्वादशी तिथि से प्रारंभ किया जाता है पयोव्रत का पालन। पयोव्रत करना प्रारंभ कर दी अदिति मैया। समय आया, इधर बलि यज्ञ कर रहा है शतक्रतु बनने की इच्छा में। यज्ञ अनवरत चल रहा है उसका और इधर अदिति मैया के गर्भ में वामन भगवान नारायण स्वयं वामन के अवतार में आ रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापति। समय आया, वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। वामन अंगुल के वामन भगवान ब्रह्मा जी आए, दंड कमंडलू प्रदान किए, उपनयन संस्कार आदि संपन्न हुआ और महाराज कुबेर स्वयं आकर के भिक्षा पात्र प्रदान किए। अब तो सारे देवता ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु ऐसा आप करिए, दक्षिणा के बदले में हमको तीनों लोक चाहिए। वामन भगवान से सारे देवता निवेदन किए। अब वामन भगवान चल रहे हैं बलि के राज्य की तरफ, उस स्थान पर जहां बलि यज्ञ कर रहा है महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर
अपने नन्हे मुन्ने कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं बलि के यज्ञ की तरफ, जहां बलि यज्ञ कर रहा है। और जैसे ही नजदीक पहुंचे, बलि की दृष्टि पड़ी वामन भगवान के ऊपर, तो सरकार दिव्य छटा को देख करके मन मुग्ध हो गया। बलि कह रहा है, उनके स्वागत कर रहा है, वामन भगवान का स्वागत किया। बलि कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य ही प्रकट हो गया। दिव्य तेज देदीप्यमान हो रहा है वामन भगवान के मुखमंडल पर। वामन भगवान के पास जाकर के वामन भगवान का स्वागत किए, सुंदर पूजन किए। और बलि पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके निवेदन करता है वामन भगवान से, प्रभु आज आपको देख करके हमारे पितर भी तृप्त हो जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सद्भाग्य है, आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितुं कुलम्। आज आपने हमें दर्शन दे करके हमारे कुल को पवित्र कर दिया। वामन भगवान मन में मुस्कुराए। बलि ने पूछा, महाराज कहिए आपका आगमन कैसे हो? अब तो सरकार वामन भगवान प्रशंसा के पुल बांध दिए, बलि के पूर्वजों की इतनी प्रशंसा कर दिए, बलि प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। देखिए प्यारे, जब किसी से कुछ मांगना हो तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा कर दीजिए, तो देने में वो कभी भी हिचकिचाएगा नहीं, थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। जो भी आप मांगोगे अगर उसके पास है तो वो आपको तुरंत दे देगा। वामन भगवान प्रशंसा के पुल बांध दिए, बलि प्रसन्न हुआ। बलि कहने लगा, यद यद वटो वांछसि तद प्रतीक्षमे। हे बट भगवान, जो भी इच्छा हो आप निसंकोच से मांग सकते हो। अरे आप कहो तो आपके योग्य कोई वामन अंगुल की अगर ब्राह्मण कन्या हो हमारे राज्य में, तो हम ढूंढ करके उसके साथ आपका ब्याह करवा जाए। आपको चाहिए, आप बोले आपको हम गायों का दान कर दें, स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दें, आप बताइए तो इसलिए आपको चाहिए क्या? बटुक भगवान ने कहा, राजन आपसे हमको कोई सामग्री नहीं चाहिए। देखो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। अच्छा महाराज, तो आपको क्या चाहिए आप बताइए तो सही। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संमितानि पदा। राजन हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 3 अटक भूमि हमें प्रदान कर दीजिए, हम अपने पग से 3 अटक भूमि लेंगे आपसे, इससे ज्यादा और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो सरकार महाराज बलि मुस्कुराए। बलि ने कहा, बातों तो आप बुद्धो वाली करते हो, लेकिन बुद्धि आपकी जैसे जैसे आप बौने हो महाराज, ऐसे आपकी बुद्धि भी बौनी है। अरे मांगना था तो आप राज्य मांग लेते, हम आपको आधा राज्य प्रदान कर देते, लाखों गैया आपको प्रदान कर देते, कहते तो अपना पूरा कोष प्रदान कर देते आपको। लेकिन आप तो छोटी चीज मांग लिए, 3 पग भूमि। अरे बलि को क्या पता, कोई और नहीं साक्षात नारायण है। सो जाने जिहि देव जनाई, तो जानत तुम ही हो जाए। बलि को नहीं पता था। बलि मुस्कुराया। बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। अरे जैसे तुम बावन अंगुल के हो, ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है। वामन भगवान ने कहा, देखो राजा, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। यज्ञयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। संतुष्ट ब्राह्मण ही सुखी होता है। जितना मिल जाए, जितना मिले उतने में प्रसन्न हो।
वही ब्राह्मण सुखी है सबसे पहले। और जो लोभी होते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते महाराज। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और दान में जितना दूसरे से जितना ही कम दान में मिले, ब्राह्मण का तेज उतना ही प्रखर होता है। जो ब्राह्मण जितना कम दान लेता है उस ब्राह्मण में उतना ही दिव्य तेज होता है। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वामन भगवान ने कहा, राजन मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, जितना हमें चाहिए आवश्यकता अनुसार ही हमें दान प्रदान कर दीजिए। हमें सिर्फ 3 डग भूमि चाहिए और वही 3 डग भूमि हमें आप प्रदान कर दीजिए। अब तो सरकार शुक्राचार्य दूर से देख रहे हैं। शुक्राचार्य मन में सोच रहे हैं छोटा सा बालक और ये बलि से इतना प्रश्न कर रहा है, इतनी उच्च कोटि की बात कर रहा है, ये हो कौन सकता है। शुक्राचार्य तुरंत अपनी आंखों को बंद किए और अपने दिव्य दृष्टि से जब देखे तो पता चला महाराज ये कोई ना तो 52 ना तो 53, ये तो सरकार है साक्षात नारायण। शुक्राचार्य दौड़ करके आए बलि के पास और कहने लगे, अरे भैरवचन नंदन एष भैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर जातो देवानां कार्य साधकः। अरे भैरोचन नंदन ये कोई 52-53 नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। देवताओं का कार्य बनाने के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए, तुम्हें छलने के लिए आया है। ये छलिया है, ये राक्षसों का परम शत्रु है। बलि ने कहा, महाराज गुरुदेव अगर ये नारायण है तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि जो दुनिया को देता है, सृष्टि का जो पालक है, आज वो हमारे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आया है, कुछ मांगने के लिए आया है। ये हमारे कुल का गौरव होगा, ये हमारा सौभाग्य होगा। अगर ये नारायण है तो ये हमारा परम सौभाग्य है, फिर तो इन्हें हम अवश्य प्रदान करेंगे। अब हम तो वचन में बद्ध हो गए, वचन में बंध गए। और महाराज ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वचन अगर दे दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। शुक्राचार्य ने समझाया, राजन स्त्री सुंदरम विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्। कन्या के विवाह में, वृत्ति में, गो ब्राह्मण की रक्षा में, और जब प्राण अपना संकट में हो तब अगर झूठ बोला जाए तो उस झूठ का पाप नहीं लगता है। लेकिन शुक्राचार्य के कहने पर बलि ने उत्तर दिया, महाराज न सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरिया। पृथ्वी मैया कहते हैं, बलि ने कहा हाथ जोड़ करके गुरुदेव से, शुक्राचार्य से। बलि बोले, गुरुदेव पृथ्वी मैया कहती हैं कि मुझे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का भार असर नहीं करता, मुझे वो भार नहीं लगता। लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर धरती पर रह करके झूठ बोलता है, वचन से विमुख होता है, उसका भार हमें उन पर्वत श्रृंखलाओं से भी ज्यादा लगता है। तो महाराज कहते हैं, बलि ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी पर भार स्वरूप जीवन यापन नहीं कर सकता। अब मैंने वचन दे दिया, अब तो मैं वचन को पूरा करूंगा। क्रोध आगे